ऑटो इम्यून बीमारियां अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है और उसमें से एक प्राइमरी ऑर्गन जिसे हमें चिंता रहती है वो है लंग्स। फेफड़े में अगर ये बीमारियां फैले तो एक नुकसान हो सकता है जिसे कहा जाता है ILD या इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और आइए बात करते हैं कि रोमेटोलॉजी मतलब ऑटो इम्यून बीमारियां और इंटरस्टिशियल लंग डिसीज इनके बीच में क्या कनेक्शन है और क्या रोमेटोलॉजिस्ट की आपको जरूरत पड़ सकती है अगर आपको ILD का डायग्नोसिस हुआ है। इस चैनल में हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस और रोमेटिज्म के अलग-अलग पहलुओं के बारे में। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को आर्थराइटिस है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, लंग एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है और इसको अलग-अलग टाइप की बीमारियां हो सकती है, बट उसमें से एक ग्रुप ऑफ बीमारी है जिसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज और कभी-कभी लंग फाइब्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या है? इसमें लंग को किसी वजह से इंजुरी हो रही है। अब ये वजह अलग-अलग हो सकती है, बट जिस भी वजह से लंग को इंजुरी हो रही है, वो लंग को डैमेज करके उसके डैमेज के वजह से लंग की साइज सिकुड़ सकता है। लंग की साइज अगर सिकुड़ने लगे, अगर लंग छोटा पड़ने लगे, तो उसे कहा जाता है फाइब्रोसिस और लंग की फाइब्रोसिस एक सीरियस बीमारी है, जिसे ILD भी कहा जाता है। अब ILD अगर किसी को हो, तो जैसे मैंने कहा अलग-अलग वजह से डैमेज हो सकता है लंग को। बहुत बार इसका वजह पता ही नहीं चलता। जब वजह पता ना चले तो उसे कहा जाता है इडियोपैथिक ILD। इडियोपैथिक मतलब हमें खोजने के बाद भी पता नहीं चला कि क्यों लंग में फाइब्रोसिस हुआ। एक और कारण हो सकता है जो हम इंडिया में काफ़ी कॉमनली देखते हैं, जिसे कहा जाता है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है कोई ऐसा एक्सपोज़र हो रहा है, हवा में से कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है, जिसकी वजह से लंग को डैमेज हो रहा है और इसमें खबरदार रहिए, एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है बर्ड ड्रॉपिंग्स। मतलब अगर आप या आपके परिवार के आस-पास कहीं पे कबूतर है या किसी पंछी को खाना खिलाया जा रहा है, साल दर साल उनके ड्रॉपिंग्स की वजह से लंग को डैमेज हो सकता है, जिसे कहा जाता है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। अब इन 2 वजहों के बाद आती है तीसरी वजह, इंपॉर्टेंट वजह, जिसे हम कहते हैं CTD एसोसिएटेड ILD। CTD का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेस और कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेस के डॉक्टर्स होते हैं रोमेटोलॉजिस्ट। क्या होती है कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेस? कनेक्टिव टिश्यू डिसीज एक नहीं है, इसमें कई सारे टाइप्स है। टॉपिंग द लिस्ट इज अ डिसीज कॉल्ड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, जिसे कभी-कभी स्क्लेरोडर्मा भी कहा जाता है। और भी बीमारियां हैं जैसे कि मायोसाइटिस, जिसमें अलग-अलग नाम आप सुन सकते हो जैसे कि डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ILD कर सकता है। शोगरेन सिंड्रोम भी ILD कर सकता है और रेस्ट कॉमनली सोराइटिक आर्थराइटिस या दूसरे प्रकार के आर्थराइटिस भी ILD के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। इस पूरे ग्रुप को बहुत बार कहा जाता है ऑटोइम्यून ILD या फिर CTD एसोसिएटेड ILD। अब इसे डायग्नोस कैसे करें? देखिए, ILD के लक्षण क्या है? अगर लंग सिकुड़ रही है तो उस वजह से पेशेंट को बहुत बार खांसी शुरू हो जाती है। ये खांसी ड्राई कफ होता है। कई दिनों तक, हफ्तों तक पेशेंट को खांसी आ सकती है और ये इतनी ज़्यादा हो सकती है कि कफ सप्रेसेंट दवाई लेके भी वो रुक नहीं रही। साथ ही साथ जैसे लंग सिकुड़ने लगता है, उसके साथ पेशेंट को थकावट शुरू हो जाती है और चलते वक़्त हांफना शुरू हो जाता है, ब्रेथलेसनेस शुरू हो सकता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए, तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ड्रॉप कर सकती है, जिसे हाइपॉक्सिया कहा जाता है। शरीर में ऑक्सीजन अगर कम हो जाए, तो हाथ और हाथों की उँगलियाँ और मुँह के जो होंठ है, वो हल्के से नीले दिख सकते हैं, जिसे साइनोसिस कहा जाता है और ऑफ कोर्स पेशेंट की थकावट बढ़ने लगती है। अगर ये बीमारी ज़्यादा होने लगे, तो पेशेंट्स को ऑक्सीजन की रेगुलर रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है। बट ये सारे ही ILD के लक्षण हुए। जब CTD साथ में हो तो पेशेंट्स को और भी सिम्पटम्स आ सकते हैं जैसे कि जोड़ों में दर्द, सुबह उठ के जोड़ों में स्टिफनेस आ रहा है, जो हाथ के उंगलियां है वो बंद करने में तकलीफ हो रही है। और सिम्टम्स जैसे कि स्किन में बदल हो सकता है। स्क्लेरोडर्मा एक कॉमन एसोसिएशन है ILD का, जिसमें चेहरे की स्किन, चेस्ट की स्किन टाइट हो सकती है और जैसे ही स्किन टाइट होने लगती है, पेशेंट को मुंह खोलने में तकलीफ हो सकती है। ऐसा फील हो सकता है जैसे स्किन पिंच नहीं कर पा रहे हो। इसे स्क्लेरोडर्मा या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। रेयर बीमारी मायोसाइटिस हो सकती है, जिसमें हाथ और पाँव के मसल कमजोर पड़ सकते हैं, खड़े रहने में सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, हाथ ऊपर करने में मुश्किल हो रही है। ये मायोसाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों को स्किन में रैशेस भी आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं और आपको अगर इनमें से कोई भी लक्षण है, मतलब ब्रेथलेसनेस और खांसी के अलावा भी कोई और लक्षण आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑटो इम्यून डिसीज या रोमेटोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट मैं कह सकता हूँ साइंस में हो रहा है कि अब बहुत सारे ऐसे टेस्ट आने लगे हैं जो आपके पल्मोनोलॉजिस्ट, आपके चेस्ट डॉक्टर कर सकते हैं, जो ये सारे ऑटो इम्यून बीमारियों के लक्षण आने के पहले ही सस्पिशन बता सकते हैं कि क्या ऑटो इम्यूनिटी है।
मैं कुछ टेस्ट के नाम ले रहा हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप खुद से ये टेस्ट करें, बट इन टेस्ट के बारे में आपके पल्मोनोलॉजिस्ट, लंग स्पेशलिस्ट से ज़रूर डिस्कस करें। इन टेस्ट कॉमन हो सकते हैं जैसे कि ESR, CRP, बट सीरोलॉजी मतलब एंटीबॉडी टेस्टिंग हो सकती है जैसे कि ANA, मायोसाइटिस प्रोफाइल, ANCA, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कुछ नाम मैंने लिए, एज आई सेड टॉक टू योर पल्मोनोलॉजिस्ट कि क्या आपको उन टेस्ट की ज़रूरत है, और अगर है या ये पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली आपको रूमेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो क्या इससे ट्रीटमेंट बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। देखिए, मैंने कहा शुरुआत में, मैंने कहा ILD ऐसी वजह से हो सकता है जो पता ही ना चले। जब मुझे पता ना चले तो उसकी ट्रीटमेंट्स भी लिमिटेड होंगी। ऑफ कोर्स आपके पल्मोनोलॉजिस्ट आपको बताएंगे। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, आपको एक्सपोजर ही रोकना पड़ेगा। बट मतलब अगर कबूतरों का एक्सपोजर है तो उसे रोकना पड़ेगा। बट अगर ऑटो इम्यूनिटी है तो उसकी दवाइयाँ होती हैं। उन दवाइयों के कुछ नाम मैं ले रहा हूँ जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अज़ाथाइप्रिन, माइकोफिनोलेट, एडवांस दवाइयाँ जैसे कि रिटक्सिमैब, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अब है जो ऑटो इम्यूनिटी एसोसिएटेड ILD को ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। ILD एक सीरियस डिसीज है, तो इसका डायग्नोसिस कंफर्म करना 2 स्पेशलिटीज करेंगे। एक है पल्मोनोलॉजिस्ट जो है चेस्ट स्पेशलिस्ट, और दूसरे अगर ऑटोइम्यूनिटी का थॉट है तो रूमेटोलॉजिस्ट। और इन दोनों को साथ में मिलकर आपका ट्रीटमेंट प्लान करना है जिससे कि लंग की इंजुरी भी रुके और फाइब्रोसिस भी रुके। ILD अगर आपको या आपके परिवार में किसी को है तो आई होप दिस वीडियो हैज रियली हेल्प्ड यू टू गेन एन इनसाइट ऑफ व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस व्हिच कैन ऑफर ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स विद ILD। बट दिस रिक्वायर्स, जरूरत है कि सही डायग्नोसिस हो, आपके पल्मोनोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, और अगर आपके नजदीक रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है हमें लिख के भेजिए। आई कैन हेल्प यू टू रीच टू अ रूमेटोलॉजिस्ट नियर यू। आई होप दिस हेल्प्स। नमस्कार, जय हिंद।